हाय, आई एम प्रियंका। वेलकम टू बायलम अकेडमी। मैंने नीट 2025 का एग्ज़ाम दिया है और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। आज मैं आपके साथ अपने रियल एक्सपीरियंस को शेयर करने वाली हूँ बिना फ़िल्टर के कि मेरी ये जर्नी कैसी रही, मैंने क्या-क्या गलतियाँ किया, क्या-क्या सीखा मैंने अपनी इस जर्नी में। और अगर आप ड्रॉपर हो या प्रिपरेशन कर रहे हो नीट की, तो आप अपने आप को कैसे बेटर बना सकते हो। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो पे। तो मैं पहले अपने पहले 2 अटेम्प्ट के बारे में बताती हूँ कि वो कैसे थे। फर्स्ट अटेम्प्ट जो मेरा नीट का था वो 2023 में मैंने दिया था और उस वक़्त मुझे सिलेबस का, वेटेज का, मॉक टेस्ट का उतना आइडिया नहीं था कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कंसिस्टेंसी कितने मैटर करती है, सेल्फ डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे ये सब के इम्पोर्टेंस के बारे में ज़्यादा कुछ न पता नहीं था क्योंकि मैंने कोचिंग लिया नहीं था, मैंने सब कुछ खुद से प्रिपरेशन किया था, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था इस बारे में। तो फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ माय फेलियर। दूसरा अटेम्प्ट मैंने 2024 में दिया, थोड़ा बेटर था पर कमी तो उसमें भी थी, गलतियाँ उसमें भी हुई मुझसे। फर्स्ट की कंसिस्टेंसी नहीं थी मुझ में, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस थे मेरे अंदर। मॉक टेस्ट भी मैंने सही तरीके से सीरियसली होकर नहीं दिया था और उसके बाद एनटीए का इतना बड़ा स्कैम। यू ऑल नो डैट कि एनटीए ने हमारे साथ क्या किया। एनटीए ने 2024 में नीट के एग्ज़ाम में हमारे साथ जो किया, उसके बाद स्टूडेंट्स के मन में, पेरेंट्स के मन में एनटीए को लेकर एक डर बैठ गया था कि क्या एनटीए फेयर है। ग्रेस मार्क्स, पेपर लीक न्यूज़, कोर्ट केस, इतना सब हुआ कि 2025 के एस्पिरेंट का कॉन्फिडेंस तो पहले से ही हिल गया था। 2025 का भी पेपर इजी नहीं था, बहुत ही ज़्यादा टफ, अनप्रेडिक्टेबल और मेंटली ड्रेनिंग पेपर था। बायोलॉजी मॉडरेट था, बट बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चंस थे। इवन इंट्रोडक्शन पेज से भी थे जिस पर बच्चे ध्यान नहीं देते और मैंने भी नहीं दिया था सीरियसली। फिज़िक्स में भी बहुत टफ क्वेश्चंस आए थे, जेई एडवांस मेंस के क्वेश्चंस लेवल के थे, बहुत टफ पेपर बना था। केमिस्ट्री में बहुत लेंदी था, बहुत लेंदी क्वेश्चन कैलकुलेशंस वगैरह थे। ओवरऑल बहुत हाई प्रेशर पेपर था। मैंने ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और थर्ड अटेम्प्ट का जो प्रेशर होता है ना, वो अलग ही होता है। वो जो थर्ड अटेम्प्ट इस बार दिए होंगे वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं मुझसे कि थर्ड अटेम्प्ट का प्रेशर कैसा होता है। हर कोई आपसे ये उम्मीद लगा के बैठता है कि इस बार हो जाएगा। मुझसे भी मेरे सारे रिलेटिव्स, पूरी पूरी फैमिली मुझसे ये उम्मीद लगा के बैठी थी कि इस बार तो करना ही है, इस बार तो होना ही है। और मैंने भी इस बार बहुत फ़ोकस के साथ किया क्योंकि ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। मैंने अपनी हर गलती से सब कुछ ना कुछ सीखा था। तो मैंने इस बार 2025 के अटेम्प्ट में मैंने काफ़ी कुछ चेंज किया। पहले दिन से मैंने एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली फ़ॉलो किया, मॉक टेस्ट वीकली दिए, हर गलती को एक कॉपी में लिख कर रिवाइज़ भी किया एंड बायोलॉजी को लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की पढ़ा, समझा, रट्टा नहीं लगाया सिर्फ। और भी बहुत सारी चेंजेस मैंने किया था, लेकिन ऑनेस्टली पेपर देखने के बाद मैं भी यही कहूँगी कि मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं था। अब रिज़ल्ट का इंतज़ार है कि रिज़ल्ट कैसा आएगा, क्या होगा, कैसा कट ऑफ जाएगा। ऑल डिपेंड्स ऑन रैंक एंड कट ऑफ। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, पर ऑनेस्टली मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ और मैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सैड थी। टफ़ पेपर का मतलब ये नहीं होता कि आप फ़ेल हो गए हो, ये फेलियर बिल्कुल नहीं होता टफ़ पेपर का मतलब। अगर पेपर टफ़ था तो सबके लिए था, तो आपको अपने एफ़र्ट्स पे प्राउड फ़ील होना चाहिए कि आपने पूरा 1 साल सीरियसली सब कुछ छोड़कर, सारे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके, सारे फ्रेंड्स, फंक्शन सब कुछ को अवॉइड करके आपने इतने एफ़र्ट्स के साथ पढ़ाई किया है, तो इस पे प्राउड फ़ील होना चाहिए। और जो भी ड्रॉप ले रहे हैं, जो भी इस साल 2026 के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि यू आर नॉट लेट, यू आर जस्ट लर्निंग इन योर ओन वे। अपना कंपैरिजन किसी और से मत करो। हर किसी का पेस अलग होता है, हर किसी की जर्नी अलग होती है, हर किसी की कैपेसिटी अलग होती है। तो प्लीज़ अपना कंपैरिजन किसी और से बिल्कुल मत करना अपनी पूरी जर्नी में। फ़ोकस करो सिर्फ़ एक चीज़ पर कि रोज़ थोड़ा बेटर बनना है, रोज़ थोड़ा बेटर बनना है, रोज़ थोड़ा बेटर बनने की कोशिश करनी है। बस इस चीज़ पर फ़ोकस करो। और नीट क्रैक करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कंसिस्टेंसी, स्मार्ट रिवीजन और एनसीईआरटी। ये मैंने अपनी जर्नी से सीखा है और इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बस इतना करो और इसके अलावा अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो। अपनी नींद को प्रायोरिटी बिल्कुल देना, अपनी नींद को, अपनी हेल्थ को, अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देना है क्योंकि मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा तो ही पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे।
एंड नेवर स्किप फिजिक्स इवन इफ़ इट स्कैर्स यू। अगर फिजिक्स तुम्हें डरा भी रहे ना तो भी तुम फिजिक्स को तो बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते, फिजिक्स तो करना ही है किसी भी हाल पे। अगर आपको मेरी ये जर्नी थोड़ी सी भी रिलेटेबल लगी हो या आप भी ड्रॉपर हो तो प्लीज़ कमेंट करो अपने अटेम्प्ट और स्ट्रगल के बारे में। मैं सब पढ़ती हूँ ताकि आपके कमेंट से बाकी बच्चों को भी इंस्पिरेशन मिले। और मैं अपनी जर्नी इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करी थी ताकि आप इससे इंस्पायर हो, क्योंकि पेपर जैसा हुआ उसके बाद तो मैं भी बहुत सैड हुई, लेकिन फिर मेरी फैमिली ने मुझे समझाया कि एक पेपर्स आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। और जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। इतना मेहनत मैंने किया था, इतना खुद पे कॉन्फिडेंस है पेपर टफ़ होने के बाद भी, क्योंकि पेपर टफ़ था तो सबके लिए टफ़ था। कट ऑफ कम जाएगा ये अच्छी बात है कि बहुत कम मार्क्स में भी, कम रैंक में भी कॉलेज मिल जाएगा। तो देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। मैं इस चैनल पर आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, एमसीक्यू एंड मोटिवेशन लेकर आने वाली हूँ। तो सब्सक्राइब करो बायोलॉम अकेडमी, क्योंकि यहाँ ज्ञान के साथ साथ सच भी मिलेगा आपको। और बेल आइकन पे ज़रूर दबाना मत भूलना। लेट्स क्रैक नीट टुगेदर विथ ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। और अगर आपको मेरे एग्ज़ाम डे का एक्सपीरियंस चाहिए, उसका व्लॉग चाहिए एग्ज़ाम डे का, तो प्लीज़ कमेंट डाउन। थैंक यू।